हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने ग्रुप डी का सेट नंबर 3 तक हम लोगों ने बना लिया था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक, परसेंटेज से हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, बस डाटा सिर्फ चेंज होगा, पैटर्न वही रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि हमारा सोचना ये है कि ये सेशन इंडिया के हर कोने में जाए, ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिले और अपने एग्ज़ाम में वो बच्चा बैठे ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने के समय रेलवे का, तो मैथ का एक भी क्वेश्चन उससे छूटे ना। तो मेरा प्रयास है, इस प्रयास को सफल आप लोग ही बनाएंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। 2 बजे प्रतिदिन ये सेशन स्टार्ट होता है। आप 2 बजे प्रतिदिन लाइव हमारे क्लास में आ सकते हैं और इस क्लास में जुड़कर अपने मैथ को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं बाबू। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखना। कह रहा है कि P का 70%, कितना P का 70%, ठीक है, बराबर है Q के कितने परसेंट के, तो 20% का। ठीक, कितना परसेंट, 20%। तो आपसे कह रहा है बाबू, पूछ रहा है कि P कितना परसेंट है Q का। आप बताओ, जब भी परसेंटेज में ऐसे दे चिन्ह तो बराबर इक्वेशन के टर्म में रहे तो परसेंटेज वाला टर्म क्या होता है, अपने आप ख़त्म हो जाता है और ये जीरो से क्या होगा, जीरो भी कट जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि P × 7 बराबर Q × 2। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि P बाई जो Q होगा वो बराबर कितना होगा, तो 2 में कितना होगा, 7। P का मान कितना होगा, 2, और Q का मान कितना होगा, 7। परसेंट Q है, Q के बारे में पूछ रहा है। तो आप ये बताइए, परसेंटेज निकालना है Q का, तो Q कितना है, 7। P से के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो P नीचे हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। आप इसको काट दोगे कितने बार में बाबू, 50 बार में, तो फाइनली आपका 350 आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिससे तुलना कर रहा है, किससे तुलना किया है बाबू, तो P से तुलना किया है और Q का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जिसका पूछेगा वो ऊपर लिखाएगा, जिससे तुलना करेगा वो क्या होगा, नीचे लिखाएगा। और परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए उतार लीजिए इसको भी। आप लोग इसी तरह मेहनत करिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा बाबू। करा, आशीष ने अपने वेतन का 15% दान में, ठीक है, आशीष का वेतन मान लेते हैं X है, वो 15% क्या करता है, दान में दे देता है। देने का निर्णय किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। दान के दिन क्या किया, इसने अपना मन बदल लिया और उसने 2896 रुपये का दान दिया। मतलब इसको 15% सोचा था कि अपने आय का हम 15% क्या करेंगे, दान करेंगे। बट दान के दिन इसने अपना क्या किया, मन बदल लिया। तो उसने कितना दान दिया बाबू, उस समय दिया 2896 रुपया का दान दिया। ठीक है, जो 15% देने वाला था अपने आय का, लेकिन अब 15% न देकर 2896 रुपया दिया। ठीक, का दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 90% है। पहले तय की गई राशि का क्या है, 90, मतलब पहले 15% था और 15% का ही अब क्या है, 90% है। जो राशि ये राशि जो राशि दिया है ये कितना है, 2896। देखिए, आशीष था वो 15% दान देना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, जब दान देने के समय उसका मन बदल गया तो वो दान कितना दिया, 2896 रुपया दिया। जो 2896 रुपया है, पहले जो राशि 15% देने वाला था उसका 90% है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू, फाइनली आशीष का लगभग वेतन ज्ञात कीजिए। आशीष का वेतन जो आपको बताना है लगभग में कितना होगा। तो आप देखिए क्या करिएगा, हम बता रहे हैं बाबू कि इसको x कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 में कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा 90 में कितना, 100, बराबर 2896।
आप देखिए इसमें से कुछ कटेगा तो कटा देते हैं, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बाबू, ये 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15 और ये कटेगा 20 बार में, 20 पाँचे 100, तो ये देखिए 200 हो गया। ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि 39 x से बराबर, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये 200 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना के कितना 12, 9 दूना के 18, 1 19 के 9, 8 दूना के 16, 1 17, 2 दूना के 4, 1 5, 5792 हुआ, ठीक है। और देखिए ये 220 था और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब 2 0 क्या होगा, बैठ जाएगा। ऊपर देखिए 9 बचा है, 3 बचा है, तो 27 हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आपसे इसका आंसर पूछ रहा है क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 5 7 9 2 00 लिखिएगा, इसको क्या कीजिएगा 27 से डिवाइड कर दीजिए आप। 27 दूना के कितना होता है तो 54, कितना बचा 3 और 9, यही ना बचेगा। अब कितने बार में जाएगा तो 27 से कम 27, 9 में से 7 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा बताओ, 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। अब ऊपर ले क्या उतरेगा, देखिए 9 तो उतर गया था, अब ऊपर ले उतरेगा 2, ठीक है। तो हम 27 चौके कितना होगा, 4 से कर लेते हैं, 7 चौके 28 के 8, 4 दूना के 8 2 108 हो जाएगा बाबू। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 था, 1 हासिल दे दिया तो 1 बचेगा और क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए मैंने 2 भी उतार दिया है, तो अब क्या उतरेगा 0, कितना उतरेगा 0, तो 140 है। तो हम क्या करेंगे 5 बार में ले जा सकते हैं, 27 5 7 5 35, 5 दूना के 10, 10 3 13, 135, कितना बचेगा बाबू 5। अब ऊपर ले क्या उतरेगा 0, 27 से कम 27। अब हमको देखिए पॉइंट में नहीं ले जाना है, पॉइंट में नहीं ले जाना है। अब ऑप्शन चेक करते हैं हम, ऑप्शन नंबर चेक करिए क्योंकि इसका लगभग में आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन देखिए बाबू आप लोग, 21,400, 21,451 है, 21,450 है, 21,500 है, 21,000 है। तो हम देख रहे हैं बाबू लगभग में आंसर कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कीजिए। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 आप चेक कीजिए, इसमें दिया हुआ है 21,450, तो क्या 51, 21,451, 21,450 के लगभग में है ना, आपसे लगभग ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए। करा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक। एक वस्तु है, मान लेते हैं वो एक वस्तु का है, उसका क्रय मूल्य x था, ठीक है, कि एक वस्तु के क्रय मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। इसके 2 वर्षों के बाद, मतलब कि प्रत्येक साल 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 2 साल का पूछा है, इसके 2 वर्षों के बाद मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, मतलब कि प्रेजेंट जो था मूल्य वो कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है। कितना दिया गया है 40,000। आप बताओ कि दे रहा है परसेंटेज कितना दिया है बाबू, प्रति वर्षों में 10% की वृद्धि होती है। ये 10% क्या दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये वाला सिंबल इंक्रीज को डिनोट करेगा, ठीक है। 10% की वृद्धि होती है। आपको मैं एक एमएफ का मेरा कंसेप्ट का एक चैप्टर होगा प्लेलिस्ट में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। देखिए एमएफ जो वृद्धि होता है उसको एमएफ हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएफ पॉजिटिव। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 1/10। जब एमएफ पॉजिटिव का मतलब कहता है बाबू कि ये दोनों, ये 10 तो हमारा बराबर तो रहेगा ही रहेगा, और मूल संख्या 10 है हमारी, 1 का वृद्धि हुआ है, तो टोटल कितना हो गया है, अब 11 की वृद्धि, 11 ना हो गया। तो आप ये कह रहा है n बराबर कितना दिया है तो 2 साल के लिए। तो आप बताओ को हम कह सकते हैं 40,000 का 11 बटा कितना हो जाएगा बाबू 10 मल्टीप्लाई 11/10, 2 बार हुआ है तो 2 बार हो जाएगा। तो आप सोचो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, ठीक है। 11 कितना होता है बाबू तो 1 21 होता है। 121 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 100 का 4 से करेंगे तो 400, ठीक।
21 से 4 का करेंगे तो कितना होगा 84। कितना बचा है बाबू 00, तो 00 उतार देंगे, यही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है आंसर है। ये वाला एमएफ वाला कंसेप्ट एक बार देखिएगा। एमएफ दो टाइप का होता है, एक एमएफ निगेटिव होता है। एमएफ क्या होगा बाबू, एक निगेटिव होगा। एमएफ निगेटिव होगा तो जो परसेंटेज दिया है नीचे वाले वैल्यू को जस का तस रखेंगे, ओरिजिनल है। पहले 10 था, अब क्या हो रहा है 1% क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, मतलब कि 9/10 हो जाएगा। निगेटिव में पॉजिटिव में जोड़ के लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें, किसी संख्या के 25% और उस संख्या के 36% के बीच का अंतर 561 है। मान लेते हैं बाबू कि वो संख्या हमारी x है, x का कितना दिया है 25%। आप देखिए याद रखिएगा 25% का फ्रैक्शन, अच्छा चलिए 25% अभी लिख देते हैं हम, 25% और उस संख्या के 36%, उसी संख्या के 36% के बीच का अंतर कितना दिया है बाबू, तो 561 दिया है। कितना है 561 है। तो उस संख्या का 66 पॉइंट, उस संख्या का क्या कर रहा है 66.67% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम संख्या निकालते हैं। आप देखिए ये 25% है, दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो 25 में से 36 चला जाएगा, तो कितने का अंतर होगा, माइनस में नहीं जाना, चिन्ह से मत देखिएगा, अंतर कितने का आएगा, तो 11% का अंतर आएगा। कितने परसेंट का आएगा अंतर, तो 11%। यही 11% कितने को रिप्रेजेंट करता है, तो 561 को 100। तो आप बताइए बाबू कि उसको x से मल्टीप्लाई 11 हम 100 कर सकते हैं, बराबर 561 होगा। अब 11 से ये नंबर कट जाएगा, 11 पाँचे कितना होगा 55, 11 एकम 11, तो x का जो वैल्यू आ गया बाबू 5100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5100। अब हम देखिए 66.67% का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 33.33% को 1/3 लिखते हैं फ्रैक्शन में हम लोग। अब इसी संख्या का डबल कर देते हैं, ये देखिए इसी में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो मेरा फाइनली मिल जाएगा 2/3। मतलब कि ये 66.67% को फ्रैक्शन में 2 हम क्या लिख देंगे 3। आप बताओ इसका 2/3% निकाल दो, 2/3 क्या होगा, 3 से ये कट जाएगा 17 बार में, 17 × 51 1700, 2 बार में मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 3400 आपका आंसर होगा। नोट करिए, देखिए ऑप्शन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर है। देखिए परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए और फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आना चाहिए, तभी आपका अर्थमेटिक सही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे बाबू करे कि एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, एक व्यक्ति है अपनी आय का 20% परिवहन पर, मान लेते हैं व्यक्ति की आय 20% क्या करता है परिवहन पे, ठीक है, 20% परिवहन पर और शेष का 40% खाद्य पदार्थों पर। 20% देखिए क्या कर रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे 20% कर रहा है परिवहन पे, ठीक है, और 40% कितना पे कर रहा है खाद्य पदार्थों पे, ठीक, खाद्य पदार्थों पे व्यय करता है। यदि शेष राशि 9600 है, कह रहा है कि शेष राशि कितनी है बाबू 9600 है पे है, तो उसकी आय ज्ञात करें। अपना क्या किया, खर्च कर दिया। मतलब कि आप सोचिए ये 20% खर्च कर रहा है, मतलब कि अपने आय में घट रहा है उसका ना, तो ये डिक्रीजिंग परसेंटेज होगा। तो 20% का डिक्रीजिंग परसेंटेज क्या होगा बाबू, 20% बराबर होता है 1 कितना, 20% बराबर होता है 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। जब इसका आप एमएफ निगेटिव निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एमएफ निगेटिव निकालेंगे, तो ये 4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20% डिक्रीजिंग, मतलब 4/5। शेष का 40% क्या करता है, खाद्य पदार्थों पे खर्च करता है, शेष का 40%। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5।
और यहाँ पे भी खर्च ही कर रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, MF निगेटिव होगा। तो MF निगेटिव अगर हम लिखते हैं बाबू, तो MF निगेटिव का मतलब ये 5 था, पहले 5 थी संख्या, 2 कम हो रही है, तो अब कितनी हो जाएगी, 3/5। बस कुछ नहीं, आप कर दीजिए कि जो x था हमारा, क्या था, x का कितना था बाबू, 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 बराबर कितना दिया है, तो 9600 दिया है। ठीक है, अब देखिए 4 तिहाई 12, तो 12 वाटे 96, मतलब कि 800, और 50 कितना हुआ, 25, तो x बराबर 800 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 वाटे 200, 25 वाटे 200 और डबल जीरो क्या करेंगे, बैठा देंगे। 8000 दिया है, किस ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए आप थोड़ा सा डिक्रीज परसेंटेज पे आपको डाउट लग रहा होगा। देखिए बाबू 20% अपना क्या करता है, खर्च करता है, तो अपने आय का 20% यदि खर्च कर रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, कमी को ही डिक्रीज शो करता है। फिर 40% खर्च कर देता है खाद्य पदार्थों, तो वहाँ पे भी MF निगेटिव होगा, यहाँ पे भी MF निगेटिव। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो इसका MF 4/5 हो जाएगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो इसका MF निगेटिव 3/5 हो जाएगा। अगर यही पॉजिटिव रहता तो 5×2 7/5 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता बाबू, तो 6/5 हो जाता, लेकिन निगेटिव खर्च कर रहा है। तो ये सभी किसके बराबर, 9600 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे फाइनली आंसर लिख दिया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। बाबू देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन रहता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग अपना क्वेश्चन लिख कर लाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है बाबू, तो 2000 है। ठीक है, गांव की संख्या 2000 है। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, देखो अब बता देते हैं, ध्यान से देखना, 20% क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5। ठीक है, और इसका अगर आपको हम कहें कि MF पॉजिटिव आपको निकालना है, 1/5 हुआ, तो इसका MF पॉजिटिव क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, दूसरा वर्ष 10% का डिक्रीज कर जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। डिक्रीज करने का मतलब कि MF निगेटिव होता है, तो 10 तो पहले था ही, एक कम हो गया, तो 9 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब इसी का हम यूज कर देंगे। तो ये 2000 था, कितना था पहले, 2000, पहला साल कितना हुआ है, तो 6/5, दूसरा साल कितना हुआ है, तो 9/10। ठीक, आगे फिर क्या दिया है, घट जाती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना ही होगी। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, इस 5 से ये कट जाएगा 40 बार में। ठीक, और 9 6 का 54 है। अब देखो इस 4 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 36, 360 आ जाएगा। इस 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 200 कितना हो जाएगा, 16, मतलब 2160। पहले गांव की जनसंख्या 2000 थी, अब बढ़कर गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, तो 2160 हो गई। आपसे इसमें सवाल में पूछ लेगा कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो जनसंख्या में 160 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 160 की वृद्धि हो गई। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप, छठवां का ऑप्शन नंबर बाबू, छठा सवाल का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको देखिए, इस सवाल को समझने के लिए आपको मेरा एक MF का कंसेप्ट मैं पढ़ाया हूँ, उसको आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। उसके बाद परसेंटेज का भी मैंने वीडियो बनाया है, परसेंटेज की भी मेरी क्लास है यूट्यूब पे पड़ी हुई, उसको भी जाकर देखें, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा आप, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक परीक्षा में मनीष ने कुल अंकों का 20% प्राप्त किया। मान लेते हैं कि माना कि हमारा कुल अंक बराबर कितना था, कुल अंक बराबर x था, तो x का 20% क्या किया है, मनीष ने प्राप्त किया। ठीक किया, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि 20 अंक से क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो इसको पास होने के लिए आप बताइए कि
20% प्राप्त किया, तो पास होने के लिए क्या करेंगे, 20 अंक को जोड़ देंगे, तो ये भी क्या होगा, पूरा पासिंग मार्क हो गया ये भी। ठीक, अब उसके बाद अगला कहता है बाबू, मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए। मोहित कितना अंक प्राप्त करता है, तो 40। कितना करता है, 40। लेकिन वो 10 जो हमारा कुल अंक है उसका 10% से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसको भी 10% को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कुल अंक x है, x के 10% से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। तो अब ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी कुल पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप बताओ कि ये 20% है ये हमारा, तो आप देखो इधर भी x है इधर भी x है, तो हम क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इस वाले x में से इधर वाला x आएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो 20% माइनस कितना हो जाएगा, 10%। ये 20 था उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 पहले था, 20 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। आप बताओ कि ये घटकर कितना आ गया, x का 10% आ गया, बराबर हो गया 20। आप बताओ x का 10% किसको डिनोट करता है फ्रैक्शन में, तो 1/10 को, बराबर 20 हो जाएगा। तो आप बताओ ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 200। इसका मतलब कुल जो अंक थे वो कितने के थे, पुनः हमारे 200 के थे। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। एक बार मैं और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो मनीष था पहले कि वो कुल अंक का 20% प्राप्त करता है, ठीक, और 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए उसको क्या करना है, 20 मैंने जोड़ दिया। मोहित 40 अंक प्राप्त करता है, लेकिन कुल अंक का 10% से क्या होता है, वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए पास होने के लिए भी x का 10% मैंने जोड़ दिया। ये भी पास होने का मार्क्स है, ये भी पास होने का मार्क्स है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 20x था, यहाँ पे 10x था, मैंने दोनों को एक साइड लाके कॉमन ले लिया। देखिए x कॉमन है, इधर 20 था, ये आके 10 माइनस हो गया, इधर 40 था, ये 20 जाके माइनस हो जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 में से जब 10 घटेगा तो 10% बराबर 20, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। x का क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करे कि एक स्कूल में 25 लड़के लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर हैं, ठीक। यदि लड़कों की कुल संख्या 120 है, मतलब जो बॉयज़ हैं वो टोटल कितने हैं, 120 हैं, ठीक है। कुल संख्या 120 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि गर्ल की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ दिया है, रिलेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है बाबू। कह रहा है कि एक स्कूल में 25% लड़के, मतलब लड़के कितने हैं, 120 हैं, और कह रहा है कि 25%, 25 बाई कितना हो जाएगा, 25% यहाँ पे लिखिए, ठीक है, 25%, ठीक। लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर हैं। लड़कियों के 3/4, जी के 3/4 भाग के क्या हैं, बराबर हैं लड़कों का 25%। लड़के का जो 25% है वो लड़कियों के 3/4 के क्या है, बराबर है। आप बताओ कि फ्रैक्शन में 25% का वैल्यू क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 120 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में 1/4 होता है, और g बराबर कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। आप देखो 4 से ये 4 कट जाएंगे, अब इस 3 से इस 3 को काट दो तो 3 × 4 = 12, 40। इसका मतलब ये हुआ कि g बराबर कितनी हो गई, 40। मतलब कि टोटल गर्ल्स हमारी कितनी हैं, 40 हैं। आप ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बाबू तीसरा होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। कि यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, वो पहले दे दिया है, ये रिलेशन दिया है कि b का 25% बराबर हैं g के 3/4 भाग के, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि x का 5%, क्या कह रहा है, x का 5% बराबर है 6 है, तो x ज्ञात करें। अब देखो ये कितना छोटा सा सवाल है बाबू। x का 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 बराबर 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 × 120।
आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। नंबर 10 करा 700 का 19% ज्ञात कीजिए। कह रहा है बाबू 700 का 19% बराबर क्या होगा। तो आप बताओ कि 700 का 19 भाई कितना हो जाएगा। 100 से कट गया, 19 आते कितना होता है 133। आप देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। उतार लीजिए इसको भी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। करेक्ट कौन सी संख्या का 56%, ठीक है। तो मान लेते हो संख्या x है, x का 56%, ठीक 175 के 16% के बराबर है। 175 के 16% के क्या है बराबर है बताना है आपको। कह रहा है बाबू कि x का 56% 175 के 16% के बराबर है, तो संख्या क्या होगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर 2 इक्वेशन दिया रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली ये सवाल क्या हुआ, अब ये 16 से क्या हो जाएगा, 16 से नहीं कटेगा, 1 मिनट। अभी आपका सवाल ये हो गया, x मल्टीप्लाई 56 बराबर 175 इंटू कितना होगा 16। आप इसको देखो 8 से घटाइए, 8 सते 56, 8 दूना के 16, 7 से शायद ये कट जाएगा, 7 दूना के 14, 7 पाँचे 35। इसका मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा 50। आप देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया है, x बराबर 50। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फलों के एक ट्रे में 30 कीवी हैं। जो कीवी वाली फल है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है। एक फलों के एक ट्रे में 30 कीवी हैं, कीवी की संख्या कितना दिया है तो 30, ठीक है। और 20 स्ट्रॉबेरी हैं, एस की संख्या कितना दिया है तो 20 दिया है, स्ट्रॉबेरी हैं, ठीक बेरी हैं। यदि 50% कीवी और 25% स्ट्रॉबेरी सड़े हुए हैं, जो सड़े हुए हैं कितने हैं बाबू, सड़े हुए परसेंटेज हमारा कितना है। अब देखो ये इसका 50% क्या गया है, सड़ गया है, ठीक है। और इसका कितना परसेंट तो 25% क्या गया है, सड़ गया है, ठीक। तो फाइनली आपसे पूछा है सड़े हुए हैं, तो अच्छे फलों की का परसेंटेज ज्ञात करें, अच्छे फलों का परसेंटेज। तो ये बताओ टोटल फल हमारे कितने होंगे बाबू, तो टोटल कितने हो जाएंगे तो 50, टोटल फल कितने हो गए 50। अब बताओ 50% है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। अब इसमें से ये सड़े हुए किसको डिनोट करेंगे, सड़े हुए चीज़ किसको डिनोट करेंगे बता सकते हैं आप। सड़े हुए परसेंटेज डिक्रीज होंगे, सड़े हुए क्या होंगे परसेंटेज डिक्रीज होंगे। तो बताओ पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 था, अब हम कहें कि एम एफ आप निगेटिव ये डिक्रीज को डिनोट करेंगे, तो एम एफ निगेटिव क्या हो जाएगा 2 तो रहेगा, 2 था इसमें से 1 सड़ गया है तो 1 बचेगा ना। यहाँ पे 2 में से मैंने 1 घटा दिया तो 1/2 ही बचेगा, क्योंकि हाफ 50% है तो हाफ होगा। और 25% हमारे क्या है, ये भी डिक्रीज परसेंटेज है बाबू। तो एम एफ निगेटिव क्या हो जाएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो इसका एम एफ निगेटिव कितना हो जाएगा तो 3/4। अब बताओ 30 का 1/2, अब 30 का 1/2 आप लिखो, 30 का 1/2, ठीक, प्लस 20 का 3/4। ये टोटल अच्छे फल होंगे, कितने कौन से फल होंगे, ये अच्छे फल होंगे, अच्छे फलों की संख्या बराबर है। तो ये कट जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 15, कितना हुआ 15। ये कट जाएगा 4 5 20, तो कितने हो गए 15, 5 तिहाई 15 हो गए, कितने हो गए 15। तो टोटल हमारे अच्छे फल कितने हो गए 30, टोटल अच्छे फल कितने हो गए 30। आपसे पूछा कि अच्छे फलों का ही परसेंटेज, इसलिए अच्छे फलों का परसेंटेज। तो अच्छे फल टोटल कितने हैं बाबू तो 30, और टोटल फल कितने हमारे हैं तो 50। परसेंटेज का मतलब 100, 50 दुना के 100, 30 दुना के कितना 60%। आप नोट कर लीजिए कितने होंगे 60%। नोट करिए बाबू, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 12 का ऑप्शन नंबर
चौथा 12 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका सही आंसर। देखिए यहाँ पे किसी को अगर डाउट हो रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर समझिए कि 30 फल हमारे कीवी थे जिसमें से 50% क्या हो गए, सड़ गए। तो 85% बचे होंगे बाबू। अच्छा 30 का मैंने 50 फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हुआ, तो उसका मैंने निगेटिव निकाल दिया क्योंकि सड़ रहा है तो घट रहा है, तो निगेटिव परसेंटेज मैंने निकाल दिया। अब बताइए 50 थे 50 सड़ गए तो 1/2 हुआ, निगेटिव परसेंटेज हमारा कितना हुआ 1/2। तो 1/2 हैं जो वो हमारे अच्छे फल हैं, वो 1/2 क्या है हमारे अच्छे फल हैं। तो 30 का 1/2 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 20 का 25% हमारे सड़े हुए हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सड़े हुए का मतलब कि एमएफ निगेटिव होगा, कम हो रहा है, क्योंकि पहले से फल थे जो हमारे 100% है उसमें से 25 कम हो रहा है ना, तो निगेटिव हुए। एमएफ परसेंटेज क्या होगा, ये पहले 4 था, 1 कम हो गया तो 3 हो जाएगा। 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया। तो ये 3/4 हमारे क्या हो गए अच्छे फल बच गए। अब सड़े हुए फल खत्म हो गए। तो आप बताओ 20 का 3/4 निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 फल कीवी अच्छा है और 15 फल स्ट्रॉबेरी अच्छा है। तो ये टोटल हमारे 30 फल हो गए। 30 आप पूछा है आपको अच्छे फलों का परसेंटेज, तो टोटल 30 फल अच्छे हैं। कुल फल कितने हैं 50 हैं, इंटू 100 कर देंगे तो 50 दूना के 100, 30 दूना के 60। आपसे पूछ देगा कि टोटल सड़े हुए परसेंटेज कितने फल हो जाएंगे, तो आप यहाँ से भी 15 से सड़ा हुआ है 5 गो इसका और सड़ा हुआ निकाल देंगे। ठीक है, इससे अब 1/4 से 3 मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता 5 गो सड़ा हुआ आ जाता। तो 15 पहले इसका और 5 इसका, 20 गो सड़े हुए हो गए हमारे फल। तो आपसे सड़े हुए का परसेंटेज पूछेगा कितना होगा टोटल, तो 20 सड़े हुए का परसेंटेज पूछेगा तो कितना लिखेंगे आप 20/50 इंटू 100, 50 दूना का 100, 20 दूना के 40% टोटल फल हमारे क्या हैं सड़े हुए हैं। ठीक, चलिए एक बार बाबू एमएफ का कंसेप्ट जरूर देखेंगे तभी आपको ये सब सवाल समझ में आएगा। एमएफ आपके लिए एक नया लग रहा होगा, जो अगर एमएफ अच्छे से आ गया तो मैं लिख कर देता हूँ कि आप चाहे तो सीआई, चाहे तो आप प्रॉफिट लॉस, चाहे तो मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर में एमएफ का यूज होता है। लगभग 90% सवाल एमएफ के द्वारा सॉल्व हो जाती हैं परसेंटेज की। कुछ ही सवाल होती हैं जो कि एमएफ से सॉल्व करने पे कठिन हो जाता है, तो एमएफ का यूज हम वहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विमल को फ्रेंच में 80 में से 72, देखिए फ्रेंच में से 80 में से 72 नंबर मिला, मतलब कि 72 नंबर ऐसे मिला। ठीक है, 72। अंग्रेजी में 100 में से 91, मतलब इंग्लिश में 100 में से 91 नंबर मिला है। ठीक, 91। स्पेनिश में 70 में से 63, स्पेनिश में 70 में से 63 नंबर मिला है। ठीक, कि जापानी में 50 में से कितना नंबर मिला है, तो 44 नंबर मिला है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है बाबू मिले हैं, उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल परसेंटेज कितना है, परसेंट में बताना है। एक लड़का है उसको इतना परसेंटेज, मतलब फ्रेंच में इतना, इंग्लिश में इतना, स्पेनिश में इतना, जापानीज में इतना नंबर मिला है। ठीक, तो टोटल पहले ये वाले जो नंबर होंगे, ये वाले और ये जो नंबर और ये वाले और ये वाले, आप इसका सम कर दीजिए टोटल का। तो आप सम करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 1 3, 3 3 6 और 6 4 10 के 0 हो जाएगा बाबू। ठीक है, 9 9 एक ये हासिल, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 4 कितना होगा 27, 270। आप देखिए अब टोटल पूर्णांक निकाल लीजिए, तो ये टोटल पूर्णांक होंगे, ये भी टोटल पूर्णांक होंगे और ये भी टोटल पूर्णांक होंगे और ये भी टोटल पूर्णांक होगा। तो ये वाले नंबर जोड़े तो 0 0 0 हो गया। अब जोड़ते हैं, देखिए 8 है, 8 + 0 8 होगा, 8 7 15, 15 5 20, 20 के क्या हो जाएगा 0। हाथ में कितना लगा 2, 2 1 कितना हो गया 300, मतलब कि टोटल उसको 270 नंबर मिला है और कुल पूर्णांक कितना है 300 है। तो 270 बटा में 300 परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से
एक जीरो इसको काट देगा, ये कट जाएगा कितने में, मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, ठीक है। ये कट जाएगा बाबू कितने बार में, 10 तिहाई 30 और 3 9 27, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मतलब फाइनली उसको कितना परसेंट मिला है, तो 90% अंक प्राप्त हुआ है। आप नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है 90%, देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए ये ऊपर वाला जो प्राप्तांक होता है और नीचे वाला पूर्णांक होता है, आप याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल देखिए अपने प्री स्क्रीन पे, ठीक है। 14 नंबर सवाल अपने स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है केविन के पास एक निश्चित राशि थी, माना वो राशि कितनी थी, माना राशि बराबर x रुपीज़, ठीक है। तो उसने कह रहा है बाबू कि 20% किराए पर 20% x का 20% निकालोगे आप देखो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ठीक है। और दूसरा परसेंटेज क्या यूज किया है 35%, तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20 होता है, डायरेक्ट मैं लिखूँगा, ठीक है। x का तो कुल आय x था हमारा था, तो x का 20% मतलब 1/5, ठीक है। उसने किराए पे खर्च कर दिया है इतना, प्लस अब कितना कर रहा है शेष का पहले x था, अब x/5 जब खर्च कर दिया, पहले x था उसके 5, अब x/5 खर्च कर दिया, तो कितना बचा बाबू शेष, अब शेष कितना बचेगा 4x/5 बचेगा, तो 4x/5 का कितना परसेंट 35%, मतलब कि किराने के सामान पे खर्च करता है, मतलब कि 7 में कितना 7/20 किराने के सामान पे, प्लस अनाथालय पे कितना खर्च करता है, तो 5400 रुपया अनाथालय पे, और प्लस उसके पास जो पैसा बच जाता है वो कितना बचता है, तो 5000। ये टोटल कितने के बराबर, कुल रुपये के बराबर होगा। ये भाई ये सब खर्च जो है उसके रुपये के ही ना बराबर होगा, टोटल इतना खर्च किया, लास्ट में उसके पास इतना रुपीस बचा, तो कुल खर्च में और जो रुपया बचा उसको भी जोड़ दिए तो पता चल गया ना उसकी कुल मतलब उसकी कुल आय कितनी थी, इतना से क्या होगा पता चल जाएगा। तो आप बताओ इसको हम क्या करें, 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा x/5 प्लस ये हो जाएगा 7x/25 प्लस, आप बताओ ये 5400 और 5000 है, ठीक है। तो 5 5 10,400 हो जाएगा, ये 10,400, 10,000 कितना हो गया 400, ये बराबर कितना हो गया x। आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो ये देखो ये फ्रैक्शन पर का एडिशन है, ये इतना हमारा फ्रैक्शन पर का क्या है एडिशन है। आप सोचो यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे हमको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ 25, जब हर समान हो जाए तो अंश को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x बटा में कितना होगा 25, अब प्लस कितना है 1400 बराबर कितना है x। अब हम क्या करते हैं इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं बाबू, तो x माइनस 12x बटा में कितना 25 बराबर 10400, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको घटाएंगे, 25x में से 12x चला जाएगा, तो 25x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा 13x बटा में कितना 25, 13x बटा में क्या हो जाएगा 25 बराबर 10400। अब बताओ 13 से काट दो, 13 वाटे 104 कितना 800, इसका मतलब कि फाइनली हमारा x बटा में 25 का मान कितना आया तो 800। अब आगे देखो सवाल में क्या कहा है, आगे कह रहा है बाबू बच्चे उसने किराने के सामान कितने में खरीदे, तो किराना का सामान टोटली कितना में खरीदा था, तो किराना का सामान तो यही ना है, किराने का सामान कितना खर्च हुआ था 7x बटा में 25, तो किराने का सामान पर खर्च कितना हुआ था बाबू, किराने के सामान पर खर्च कितना हुआ था, खर्च बराबर कितना दिया है बाबू 7x बटा में 25। आप बताओ कि 7x बटा 25 इसको हम लिख सकते हैं ना x बटा 25 ऐसे, इसी का मान न दिया है 800, तो हम आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो 7 गुणे 800 बराबर 8 7 5600 आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इस सवाल को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक व्यक्ति था, ठीक, अपने आय का 1/, मतलब 20% क्या करता है, किराए पर खर्च कर देता है। अब शेष का 20% किराए पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 80%। भाई 20% जब किराए पे खर्च किया तो शेष कितना बचा, 80% बचा ना। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, आप बताओ, शेष कितना बचा, 80%। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 ही ना होगा। तो 4x बटा में 5 का फिर 35% क्या करता है कि किराने के सामान पे, तो 7/20 हो जाएगा। फाइनली जब इसको सोल्व करोगे तो 7x बटा में 25 प्लस 5400 अनाथालय में देता है, और उसके बाद उसके पास 5000 रुपया बचता है। तो ये टोटल जो खर्च है अब कितना, कुल रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो मैंने सभी को जोड़ दिया तो फाइनली आपका आंसर आ गया। चलिए मीडिया नंबर लास्ट बाबू देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 75% वैध मत प्राप्त किए, ठीक है, 75% वैध मत था, कितना था ये वैध मत, ठीक, मिला। उसके बाद क्या कहता है वो, कुल 5,60,000 वोट, कुल कितना है, 5 लाख, इतना वोट में से 15% अवैध थे। कुल इतना वोट मिला था, उसमें से 15% क्या था, अवैध था। 15% वोट क्या था बाबू, अवैध था, अवैध, ठीक है, परसेंट अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, जो विजयी उम्मीदवार हुआ है उसको वैध मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। आप बताओ, ये 5,60,000 वोट मिला है, जिसमें से 15% अवैध मत था। 15% कितना मत था, अवैध मत था। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आप बताओ। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा में कितना होगा, 3 बटा में 20 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3 बटा 20 होता है। तो ये हमारे अवैध हैं, मतलब कि नुकसान हो गए हैं। तो मतलब MF निगेटिव हो रहा है हमारा, MF क्या हो रहा है, निगेटिव। तो इसका MF निगेटिव कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना, पहले 20 था, 20 में से 3 क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया है। तो अब कितना बचा, 17/20, जो कि हमारे वैध मत होंगे। 17/20 क्या होगा, हमारा वैध मत होगा। आप बताओ 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बाबू, तो 3/4 होता है। टोटल वैध मत इतना है, और टोटल ये हमारा ये भी वैध, ये जो 17/20 है ये वैध वोट पड़ा है। ये क्या पड़ा है, ये वैध मत पड़ा है, ठीक है। कितना, तो 5600 था पहले, कितना था, 5600 नहीं, 5600 नहीं, 5,06,000 है, 60,000 इतना टोटल वोट था, जिसमें से 17/13 वोट क्या थे, वैध थे। और ये 3/4 भी तो वैधी का ना परसेंटेज दिया है। तो ये 3/4 यहाँ पे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो कि ये क्या होगा, 1 0 से क्या होगा, 1 0 कट जाएगा, और ये 2 से, ये 4 से कटेगा, 4 से 14 चौके 56, ठीक है, 14 बार में 1 2 3, 1 2 3, ये 2 से कटेगा बाबू, 2 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 7 14, ठीक। आप देखो 17 तिया कितना हुआ। अब यहाँ से देखो, हम देख लेते हैं सिंपली सी बात, इसका ऑप्शन चेक करो, आप ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो कितना दिया है, 3,50,000। दूसरा ऑप्शन देखो कितना दिया है, 2,80,000, 2,80,000। देखो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। तीसरा कितना दिया है बाबू, 3,57,000, कितना है, 3,57,000, ठीक, 57,000। और लास्ट में 2,75,000 कि 15,000 दिया है, 2,15,000, ठीक है, इतना वोट दिया गया है, ठीक।
आप देखो चाहो तो इसका ऑप्शन के थ्रू चेक कर लो, इसमें इसका जो भी आंसर होगा वो तो 17 का मल्टीपल होगा या तो 3 का मल्टीपल, 17 और 3 का दोनों का मल्टीपल होगा। ध्यान से देखो 17 का भी है, या तो कोई देख लो इसमें से कौन सा नंबर जो 17 से डिविजिबल है वो हमारा आंसर हो जाएगा, या इसमें से चेक कर लो कौन सा नंबर जो 3 से डिविजिबल है। तो देखो 3 से 5 3 8, देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 2 10 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 5 12 3 15 ये 3 से डिविजिबल है, 5 1 6 और 6 2 8 ये भी क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा नंबर सिर्फ 3 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर 3 से क्या है डिविजिबल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखना है, देखो अब हम कहने का मतलब इसका गुणा करेंगे तो कोई ना कोई तो जो नंबर आएगा वो 3 से कटेगा या 17 से भी कटेगा। देखो 17 से भी कटेगा, ये 17 दुना के कितना होगा 34, 17 दुना के 34, एक बच्चा 7, फिर 17 से कट गया, मतलब यही नंबर होगा। अब देखो ये 7 से भी कटेगा, अब ये 7 नंबर इससे भी चेक कर लो, देख लो 7 5 35 7 1 7, इसका मतलब इसके मल्टीपल में से किसी एक से जो ऑप्शन कट गया वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बाबू आपका आंसर होगा। देर आज हम लोगों ने परसेंटेज के चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर किया और ये ग्रुप डी में ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं। मैं आपको जो भी सेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो सारे के सारे सवाल ग्रुप डी में आए हुए हैं। बस अंतर ये है कि मैंने डाटा और मान को मैंने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया है, मतलब कि मान डाटा मैंने चेंज कर दिया है, बाकी सारे के सारे सवाल और प्रोसेस कंसेप्ट वही हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। बाबू दूसरी बात, इस वीडियो परसेंटेज को देखने से पहले आपको प्ले लिस्ट में एक एमएफ का कंसेप्ट मिलेगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, और दूसरा परसेंटेज का भी एक प्ले लिस्ट मिलेगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर क्या करेंगे देख लीजिएगा, या आई बटन में जब वीडियो चलता है तो ऊपर में आई बटन दिखता है वहां पे भी लिंक रहेगा, आप वहां से भी जाकर क्या कर सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।